एक ऐसा बोर्ड जो दुनिया के सारे राज जानता है, लेकिन हर एक राज जानने की कीमत है मौत। दरअसल ये सब शुरू हुआ था साल 1693 फ्रांस से, जहां एक डायन बिशप गॉर्गन नाम के राजा की बलि देने जा रही थी। उस डायन के हाथ में एक बिल्ली भी थी जो हमेशा उसके साथ ही रहती है। डायन एक हड्डी से बना पेंडुलम बाहर निकालती है और उसे जादुई बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करती है। ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं था, बल्कि इसके अंदर असीम ताकत है जिसकी मदद से आत्माओं को वश में किया जा सकता है। अब वो डायन गॉर्गन के हाथ काटने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि राजा को कोई नुकसान होता, उसके सैनिक वहां आकर सभी चुड़ैलों को मार डालते हैं। तभी डायन अपना जादुई बोर्ड लेकर वहां से भागती है, लेकिन राजा गॉर्गन डायन को मार गिराता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पर वो बोर्ड अभी भी उसी जगह पर मौजूद था। लेकिन अब इस बोर्ड का क्या होगा ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। खैर, अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ उस बोर्ड को एक म्यूजियम में लाकर रख दिया गया था। लेकिन बुकर और लेब्रेज नाम के दो चोर उस बोर्ड को वहाँ से चुरा लेते हैं। लेब्रेज वहाँ मौजूद और भी कीमती चीजें चुराना चाहता था, लेकिन बुकर उसे मना कर देता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उस बोर्ड को चुराने के ही पैसे मिले थे। पर उन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि असल में ये बोर्ड क्या है। अब जैसे ही लेब्रेज उस बोर्ड को हाथ में लेता है, तभी उसे गुस्सा आने लगता है और वो बुकर के सर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। तब बुकर अपने बचाव में लेब्रेज पर गोली चला देता है, जिसके बाद लेब्रेज लड़खड़ाते हुए उस जगह से भागता है। पर एक बात तो तय थी कि लेब्रेज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, लेकिन अब वो कितनी दूर पहुंचता है ये भी हमें कहानी में थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अब इसके अगले सीन में क्रिस्टन और एमिली नाम का कपल जंगल में घूमने जाता है। दरअसल क्रिस्टन एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ कुछ जरूरत की चीजें लेने जाता है, ताकि उसके रेस्टोरेंट का खाना और भी स्वादिष्ट बन जाए। पर जब क्रिस्टन फोन पर बात कर रहा था, तभी एमिली को जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो उस आवाज के पीछे जाती है। तब एमिली को जंगल में वही विच बोर्ड मिलता है, जिसके ऊपर उस डायन की बिल्ली बैठी हुई थी, और एमिली उस प्राचीन बोर्ड को देखकर चौंक जाती है। अब एमिली और क्रिस्टन उस बोर्ड को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड उनके रेस्टोरेंट की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। पर एमिली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने इस बोर्ड को अपने साथ ले जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस बोर्ड के कुछ दूरी पर लेब्रेज की लाश भी पड़ी हुई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एमिली और क्रिस्टन उस लाश को देख ही नहीं पाते। इधर बुकर अपने बॉस अलेक्जेंडर के पास वापस आकर उसे सारी बात बताता है। अलेक्जेंडर की सर्वेंट्स बुकर की अच्छी तरह से खातिरदारी करती हैं, लेकिन तभी अलेक्जेंडर मुस्कुराता है और अपनी सर्वेंट से कहता है कि बुकर को मार दो। बुकर के नीचे एक स्टार बना हुआ था, जिसके बाद अलेक्जेंडर एक जादुई मंत्र पढ़ता है और बुकर का गला काटकर उसका खून उसी स्टार के चारों ओर फैला देता है। इधर क्रिस्टन और एमिली अपने रेस्टोरेंट में एक शानदार पार्टी रखते हैं, ताकि वो सबको अपना खाना टेस्ट करवा सकें। क्रिस्टन के रेस्टोरेंट में कुल 3 मास्टर शेफ हैं। पहला क्रिस्टन का दोस्त रिची, दूसरा जैक और तीसरा खुद क्रिस्टन। पर सब लोग जब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, तभी क्रिस्टन ने देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक भी इस पार्टी में आई है। दरअसल रिची ब्रुक को पसंद करता है और इसीलिए उसने क्रिस्टन को बिना पूछे ही उसे पार्टी में बुला लिया था, जबकि क्रिस्टन को इस बात का डर था कि एमिली कहीं ब्रुक को देखकर नाराज ना हो जाए। लेकिन एमिली ब्रुक के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, मगर जब एमिली वहाँ पर नहीं थी, तभी ब्रुक क्रिस्टन को ताना मारती है कि तुमने मुझे छोड़कर एक ड्रग एडिक्ट को पसंद कर लिया है। जिसके जवाब में क्रिस्टन ब्रुक को बताता है कि एमिली कुछ समय पहले ही रिहैब से वापस आई है और अब उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। मगर जब क्रिस्टन और ब्रुक बात कर रहे थे, तभी एमिली ब्रुक को अपने साथ ले जाती है और उसे वो बोर्ड दिखाती है। ब्रुक को तंत्र विद्या और इस तरह के बोर्ड्स के बारे में काफी जानकारी थी। वो एमिली को बताती है कि ये कोई मामूली बोर्ड नहीं है, बल्कि इस बोर्ड को पेंडुलम बोर्ड कहते हैं और इसके ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अब इसके बाद ब्रुक एमिली को इस बोर्ड का इस्तेमाल करना सिखाती है। वो एमिली से कहती है कि अपना पेंडेंट उतारो और उसे इस बोर्ड के ऊपर रखकर कोई सवाल पूछो, और एमिली भी ठीक ऐसा ही करती है। लेकिन जैसे ही एमिली का सवाल खत्म होता है, तभी अचानक मोमबत्तियां तेज आग उगलने लगती हैं और एक जलता हुआ कौवा चिमनी से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगता है और सभी लोग ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद क्रिस्टन खिड़की से उस कौवे को बाहर कर देता है। क्रिस्टन को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। तब रिची क्रिस्टन को समझाता है कि ये बोर्ड मनहूस है, लेकिन एमिली को वो बोर्ड बहुत ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से क्रिस्टन उस बोर्ड को नहीं फेंकता।
खैर अब अगली सुबह क्रिस्टन अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट के बाकी काम खत्म करता है क्योंकि उसे बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है। मगर जब क्रिस्टन, रिची और जैक खाने की तैयारी कर रहे थे तभी एमिली एक बार फिर से दूसरे कमरे में उस बोर्ड को इस्तेमाल करती है और एमिली को उस बोर्ड के अंदर से एक हड्डी से बना हुआ पेंडुलम मिलता है। दरअसल ये वही पेंडुलम है जिसकी मदद से वो डायन आत्माओं को अपने वश में करती थी। जब एमिली उस बोर्ड का इस्तेमाल करने जा रही थी तभी वो न्यूज में देखती है कि म्यूजियम से एक प्राचीन बोर्ड गायब हो गया है, जिससे एमिली समझ जाती है कि ये वही बोर्ड है। लेकिन ये बात जानने के बाद एमिली के अंदर उस बोर्ड को इस्तेमाल करने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। एमिली उस हड्डी वाले पेंडुलम को बोर्ड के ऊपर रखकर उससे पूछती है कि मेरी खोई हुई एंगेजमेंट रिंग कहाँ है, जिसके बाद वो बोर्ड अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एमिली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके इस सवाल की कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। इधर एमिली उस बोर्ड को हाथ में लेकर अपनी रिंग ढूंढ रही थी और वहीं रिची और क्रिस्टन के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। अब वो पेंडुलम बोर्ड में बनी एक हाथ की तस्वीर की ओर घूमता है, जिसके बाद अचानक किचन में कटिंग मशीन चालू हो जाती है और जब रिची उस मशीन को बंद करने जाता है तो अचानक ऋषि का हाथ कट जाता है। तब रिची की हालत देखकर जैक और क्रिस्टिन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो बिल्ली अंदर आती है और रिची का कटा हुआ हाथ अपने मुंह में दबाकर ले जाती है। अब जैक एक कपड़े की मदद से रिची का खून रोकने की कोशिश करता है और तब तक क्रिस्टिन बाहर जाकर उस बिल्ली को ढूंढता है। तभी एमिली क्रिस्टिन को आवाज देती है और उसे बताती है कि हमारी एंगेजमेंट रिंग मिल गई है। मगर जैसे ही एमिली ने क्रिस्टिन के हाथ में खून देखा तो वो चौंक जाती है। अब इसके बाद जब क्रिस्टिन वापस ऊपर आता है तो रिची मर चुका था। क्रिस्टिन, जैक और एमिली रिची की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एमिली को अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि ये सब उस बोर्ड की वजह से हुआ है। अब इस सब के बाद क्रिस्टन अपने दोस्त रिची का फ्यूनरल करता है। इस फ्यूनरल में एमिली का पुराना दोस्त जैसी भी आया था, लेकिन क्रिस्टन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। दरअसल जैसी वही आदमी है जिससे एमिली ड्रग्स लेती थी और क्रिस्टन जैसी से साफ कह देता है कि एमिली से दूर रहना। अब इस सब के बाद क्रिस्टन और एमिली की जिंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी क्योंकि एमिली उस विच बोर्ड के जाल में फंस चुकी है। क्रिस्टन जब सोने जा रहा था तभी वो देखता है कि एमिली एक बिल्ली को खिला रही है। एमिली उसे बताती है कि ये बिल्ली खिड़की के पास बैठी हुई थी और शायद उस दिन जंगल में भी यही बिल्ली थी। अब वैसे तो क्रिस्टन को बिल्लियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन एमिली के कहने पर वो इस बिल्ली को अपने घर में रखने के लिए मान जाता है। तभी क्रिस्टन की नजर उस रिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एमिली से पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कैसे मिली। तो एमिली उसे इस बोर्ड की सारी सच्चाई बता देती है। तब क्रिस्टन एमिली को वो जादुई बोर्ड इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन एमिली उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। अब इस सब के बाद क्रिस्टन अपने कमरे में जाकर उस बोर्ड के बारे में सर्च करता है, जिसके दौरान क्रिस्टन को इंटरनेट पर एक फोटो मिलती है जिसमें उस बोर्ड के बगल में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। साथ ही क्रिस्टन को ये भी पता चलता है कि कुछ समय पहले एक म्यूजियम से ऐसा ही बोर्ड चोरी हो गया था। इधर एमिली जब सो रही थी तभी वो पेंडुलम अपने आप हिलने लगता है, जिसके बाद एमिली को खौफनाक सपने आना शुरू हो जाते हैं। एमिली को लेब्रेज की बॉडी दिखाई देती है और साथ ही कुछ चुड़ैलें जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जिन्हें देखकर एमिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद क्रिस्टन वहां आकर एमिली को शांत करता है। अब क्रिस्टन के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो पुलिस को कॉल करने जाता है ताकि पुलिस यहाँ आकर उस बोर्ड को ले जाए, लेकिन एमिली उसे रोक देती है। दरअसल एमिली के रिकॉर्ड साफ नहीं थे और अगर पुलिस को पता चल गया कि म्यूजियम से चोरी हुआ बोर्ड एमिली और क्रिस्टन के पास है तो एमिली और क्रिस्टन दोनों ही मुसीबत में आ जाएंगे। इस वक्त एमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसीलिए क्रिस्टन पुलिस को कॉल नहीं करता। अब इसके अगली सुबह क्रिस्टन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक से बात करता है तो ब्रुक क्रिस्टन को अपने एक दोस्त के बारे में बताती है जो जादू टोना और अच्छी और बुरी शक्तियों में एक्सपर्ट है। तब क्रिस्टन ब्रुक के उस दोस्त से मिलने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अलेक्जेंडर की एक सर्वेंट दूर खड़े होकर उन्हें देख रही है। इधर एमिली जब नहा रही थी तभी उसे एक बार फिर से खौफनाक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वो डायन एमिली को अपनी दुनिया में ले जाती है ताकि एमिली को उसकी सच्चाई पता चल सके। दरअसल आज से कई 100 साल पहले वो डायन आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उस डायन का असली नाम नागासॉथ है और वो पेशे से एक हीलर थी, यानी कि लोगों को रोग से मुक्त करने वाली। पर उस गांव का राजा गॉर्गन नागा के घर में घुसकर उसे जानवरों की तरह मारता है और उसे चुड़ैल कहकर अपने गांव से निकाल देता है। पर नागा जाते जाते राजा और वहाँ के लोगों को ये श्राप देकर जाती है कि वो सब लोग मारे जाएंगे। उन लोगों ने नागा को चुड़ैल कहा है, तो अब नागा सच में एक चुड़ैल बनकर अपना बदला लेने वापस जरूर आएगी। अगर तुमने मुझे चुड़ैल समझा तो सामना चुड़ैल से ही होगा।
और इसके आगे क्या हुआ ये तो हमने कहानी की शुरुआत में ही देख लिया था। पर अब सोचने वाली बात ये है कि उस बोर्ड का क्या हुआ था, और ये राज भी जल्दी ही खुल जाएगा। दूसरी ओर क्रिस्टन ब्रुक के उस दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर है जिसने बुकर को मार दिया था। तब क्रिस्टन अलेक्जेंडर को बताता है कि मेरी फियांसे एमिली एक जादुई बोर्ड के लिए पागल हो गई है। वो हर वक्त उस बोर्ड के साथ ही रहती है जैसे उस बोर्ड ने एमिली को अपने वश में कर लिया हो। और अलेक्जेंडर क्रिस्टन को विश्वास दिलाता है कि वो एमिली को बचा लेगा, लेकिन उससे पहले अलेक्जेंडर उस बोर्ड के बारे में जानना चाहता था। तभी क्रिस्टन अलेक्जेंडर को वो तस्वीर दिखाता है जो उसे इंटरनेट पर मिली थी, जिसके बाद अलेक्जेंडर क्रिस्टन को अंदर ले जाता है और उसे अपने परदादा जी यानी के गॉर्गन के बारे में बताता है। दरअसल अलेक्जेंडर बिशप गॉर्गन का वंशज है और इसीलिए उसे जादू टोना और प्राचीन कहानियों की बहुत जानकारी है। अलेक्जेंडर क्रिस्टन को बताता है कि आज से कई सौ साल पहले फ्रांस के एक गांव में सभी लोग मरे हुए पाए गए थे। पुलिस को लगा कि ये जिप्सीज का हमला है, लेकिन असल में गांव के लोगों ने खुद एक दूसरे को मार डाला था क्योंकि वो गांव शापित था। अब इस सब के बाद यानी कि अलेक्जेंडर से बात करने के बाद क्रिस्टन अपने घर वापस आ जाता है, जहां वो गौर करता है कि एमिली बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। दरअसल एमिली को ये बात पता चल गई थी कि क्रिस्टन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक के साथ कहीं पर गया है, लेकिन इसके बावजूद एमिली क्रिस्टन को कुछ नहीं कहती, बल्कि वो क्रिस्टन को डांटने की बजाय उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी वो पेंडुलम एक बार फिर से हिलने लगता है और बोर्ड में जादू होना शुरू हो जाता है, और इस बार उस डायन का अगला शिकार बनता है जेसी। जेसी एक पार्टी में अपना नया ड्रग सभी को दे रहा था, लेकिन तभी वहां वो बिल्ली आ जाती है और जेसी का मुंह नोच लेती है, जिसके बाद जेसी लड़खड़ाकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर जब जेसी के साथ ये सब हो रहा था तभी वो डायन एक पल के लिए क्रिस्टन को अपना असली रूप दिखाती है, और फिर अगले ही पल एमिली का शरीर छोड़ देती है। और क्रिस्टन और एमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब क्रिस्टन अलेक्जेंडर को अपने घर बुला लेता है ताकि वो एमिली को ठीक कर दे। अलेक्जेंडर एमिली से बहुत ही प्यार से बात करता है। वो एमिली को बताता है कि तुमने गलत तरीके से उस बोर्ड का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। अलेक्जेंडर साफ देख पा रहा था कि एमिली बहुत ज्यादा डरी हुई है और इसीलिए वो ब्रुक के साथ मिलकर एक जादू की तैयारी करता है। अलेक्जेंडर घर की सभी लाइट्स को बंद करके एमिली के साथ एक खतरनाक जादू करता है, और इस जादू की वजह से एमिली सीधा उस डायन की दुनिया में पहुंच जाती है जहां बिशप अब हमें पीछे जाना होगा। गॉर्गन ने उस डायन को कैद कर रखा था। दरअसल गॉर्गन उस जादुई बोर्ड का राज जानना चाहता था और इसीलिए वो नागा को उस बोर्ड का इस्तेमाल करने को कहता है। अब यहाँ से ये कहानी पूरी तरह से पलट जाती है क्योंकि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक होने वाले हैं। इधर अलेक्जेंडर एमिली पर जादू कर रहा था और वहीं दूसरी ओर 16वीं सदी में गॉर्गन उस डायन से जादुई बोर्ड इस्तेमाल करवा रहा था ताकि गॉर्गन खुद उसे चलाना सीख सके। तभी नागा बोर्ड के अंदर से अपनी हड्डी वाला पेंडुलम बाहर निकालती है और जादू करना शुरू कर देती है। राजा डायन से पूछता है कि ये किसकी हड्डी है, जिसके जवाब में वो डायन उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखाती है, और गॉर्गन डायन का हाथ देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान बदला लेने के लिए इतना पागल हो सकता है। अब डायन जादू करना शुरू कर देती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर और नागा के जादू से मिलकर एक समय चक्र का निर्माण होता है, जहां एमिली की आत्मा भूतकाल में उस डायन के अंदर चली जाती है और वो डायन वर्तमान में एमिली के शरीर में आ जाती है। दरअसल अलेक्जेंडर का शुरू से यही मकसद था कि वो उस डायन को वर्तमान में ले आए क्योंकि अलेक्जेंडर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। तब क्रिस्टन को लग रहा था कि एमिली ठीक हो गई है और इसीलिए वो अलेक्जेंडर का आभार मानता है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि असली एमिली उस डायन की दुनिया में चली गई है। अब एमिली वहां पर बुरी तरह से फंस जाती है क्योंकि गॉर्गन बहुत जल्द ही नागा की बलि देने वाला था। अब इस सब के कुछ समय बाद क्रिस्टन अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पार्टी रखता है। एमिली उस पार्टी के लिए कुछ खास मशरूम लेकर आती है जो उसने लेब्रिज की लाश के ऊपर से निकाले थे। नागा एमिली के जरिए एक बार फिर से 16वीं सदी के किस्से को दोहराना चाहती है। वो उन दोनों को उसी तरह से मारेगी जिस तरह गॉर्गन का पूरा गाँव तड़प तड़प कर मर गया था। तब एमिली के मशरूम खाते ही सभी लोगों को कुछ होने लगता है। लोगों को एक दूसरे के अंदर शैतान दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। तब ब्रुक भी वो मशरूम खाने जा रही थी, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रोक देता है और ब्रुक को सेफली वहां से बाहर निकाल देता है। तभी क्रिस्टन देखता है कि एमिली अलेक्जेंडर के साथ जा रही है। क्रिस्टन एमिली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टी में आए लोग जानवरों की तरह क्रिस्टन पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद क्रिस्टन जैसे तैसे वहां से भागता है और ब्रुक क्रिस्टन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस जगह से ले जाती है। पर क्रिस्टन को इस बात का कोई अंदाजा
अंदाजा नहीं था कि ब्रुक भी अलेक्जेंडर के साथ मिली हुई है, क्योंकि अगर वो अलेक्जेंडर का साथ नहीं देती तो अलेक्जेंडर उसे भी मार देता। अब ब्रुक क्रिस्टिन को सीधा अलेक्जेंडर के घर ले जाती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर उसे सच्चाई से रूबरू कराता है। दरअसल अलेक्जेंडर ने क्रिस्टिन को जो कहानी बताई थी वो सिर्फ आधी कहानी है। असल में अलेक्जेंडर का पूर्वज राजा गॉर्गन उस जादुई बोर्ड की ताकत को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने डायन को मार दिया। अब अलेक्जेंडर गॉर्गन का अधूरा मकसद पूरा करना चाहता है, यानी कि उस जादुई बोर्ड को अपने वश में करना, लेकिन डायन की असीम ताकत के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं था। अलेक्जेंडर ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो उस डायन को और उसके जादुई बोर्ड को अपना गुलाम बना लेगा, जिसके बाद अलेक्जेंडर और नागा मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। अलेक्जेंडर क्रिस्टिन को बताता है कि जो तस्वीर तुम्हें इंटरनेट पर मिली थी वो लाश एक डायन की लाश है, यानी कि नागा सौथ की वंशज की। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उसकी बेटी को अनाथालय भेज दिया गया था, जिसका मतलब था कि एमिली भी नागा सौथ की ही वंशज है। इस दुनिया में कोई भी घटना अपने आप घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक राज छुपा होता है। उस डायन ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा था ताकि वो एमिली के शरीर के अंदर आ सके। तब अलेक्जेंडर जब क्रिस्टिन को अपनी सारी सच्चाई बता रहा था, तभी नागा अपना असली रूप लेकर क्रिस्टिन के सामने आ जाती है। क्रिस्टिन को यकीन था कि एमिली उसे कभी नहीं मारेगी। तभी नागा क्रिस्टिन के पास आती है और उसे जोर से किस करती है, पर एमिली के शरीर को हाथ लगाते ही क्रिस्टिन को एहसास हो जाता है कि ये उसकी एमिली नहीं है। अब क्रिस्टिन दिमाग लगाकर नागा को पकड़ लेता है और अलेक्जेंडर को धमकी देता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो वो नागा को मार देगा। तभी अलेक्जेंडर नागा को उत्तेजित करने की कोशिश करता है। वो उस डायन को याद दिलाता है कि बिशप गॉर्गन ने नागा पर कितने जुल्म किए थे और उन दिनों नागा कितनी ताकतवर हुआ करती थी। तब गॉर्गन का ख्याल आते ही नागा को याद आता है कि कैसे उस राजा ने उसके ऊपर अत्याचार किए थे और उसे गांव से निकाल दिया था, जिसके बाद नागा अलेक्जेंडर को मारने के लिए पागल हो जाती है। वो अलेक्जेंडर के साथ जो बाकी 3 चुड़ैलें थी उन्हें मार देती है, जिसके बाद क्रिस्टिन मौका मिलते ही उस बोर्ड को जला देता है। अब उस बोर्ड के जलते ही डायन का शरीर भी जलने लगता है, जिसके बाद एमिली और नागा दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। जहां 16वीं सदी में गॉर्गन और गांव के बाकी लोग नागा को जला रहे थे, लेकिन जब गॉर्गन देखता है कि नागा आग में नहीं जल रही तो वो खुद नागा को मारने के लिए आग में कूद जाता है। पर तभी नागा गॉर्गन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद गॉर्गन और नागा दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर क्रिस्टिन को शूट कर देता है, क्योंकि क्रिस्टिन ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। तब क्रिस्टिन मरने से पहले अलेक्जेंडर को जलाने की कोशिश करता है ताकि वो भी नागा की तरह जलकर खाक हो जाए, लेकिन अलेक्जेंडर अपना कोट उतार कर खुद को बचा लेता है। इसी बीच एमिली जो अपने शरीर में वापस आ गई थी वो अलेक्जेंडर की ओर बंदूक तान देती है और फिर उसे शूट कर देती है। आखिरकार क्रिस्टिन ने एमिली की जान बचा ली, लेकिन दुख की बात ये थी कि इस लड़ाई में क्रिस्टिन खुद मारा गया। क्रिस्टिन अपनी आखिरी सांसों में भी एमिली से कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और क्रिस्टिन की ये बात सुनकर एमिली फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद ब्रुक एमिली को हिम्मत देती है और उसे वहां से ले जाती है। तभी पुलिस की टीम वहां आ जाती है, जिसके बाद ऑफिसर्स ब्रुक और एमिली को फौरन घर से बाहर भेज देते हैं। इस हादसे के बाद वो बिल्ली भी एमिली का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि नागा अब मर चुकी है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ऑफिसर्स अलेक्जेंडर की बॉडी कवर में बंद कर रहे थे, तभी अलेक्जेंडर अपनी आंखें खोल देता है, जिसका मतलब था कि बुराई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन नर्क का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ वो विच बोर्ड ही काफी नहीं होता। कभी कभी इंसान का दुख और अपनों को वापस पाने की जिद उससे एक ऐसी गलती करवा देती है जिसका अंजाम मौत से भी बदतर होता है। ऐसे ही एक लड़की अपने मरे हुए पिता की आत्मा को जगाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जानती थी कि पिता की जगह वो नरक के ऐसे खतरनाक शैतान को अपने शरीर में बुला लेगी, जिसके ऊपर प्रेयर्स का भी असर नहीं होता। तो क्या ये लड़की उस शैतान से खुद को बचा पाएगी? अगर आपने ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। इसलिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो इस खौफनाक कहानी को। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो।